हेलो बच्चों, आज हम 5वीं कक्षा में पर्यावरण अध्ययन विषय के अंतर्गत पाठ 6 बीज 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 के बारे में सीखेंगे। बीजों के बारे में जानेंगे कि कौन से अनाजों का या कौन से बीजों का आप अंकुरण कर सकते हैं और हम अंकुरण करते क्यों हैं और अंकुरण कैसे किया जा सकता है, यानी कि बीज से पौधा कैसे बनाया जा सकता है। चलिए देखते हैं। एक बीज में पूरा पेड़ छिपा हुआ होता है। बीज से पौधा निकलने की क्रिया ही अंकुरण कहलाती है। ये आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है कि अंकुरण क्या है। बीज से पौधा निकलने की क्रिया ही अंकुरण कहलाती है। किसान बीजों को संभाल कर रखते हैं ताकि जरूरत पड़ने और समय आने पर खेतों में फसल उगाकर जरूरत की चीजें प्राप्त की जा सके। याद रहेगा आपको कि बीजों का अंकुरण हम दो चीजों के लिए मुख्य रूप से करते हैं। एक तो अपने खाद्य पदार्थों की पौष्टिकता को बढ़ाने के लिए और दूसरा फसल उगाने के लिए। फसल क्यों उगाएंगे? क्योंकि ताकि हम अपने जीवन में आगे भी कुछ खाने पीने की चीजों को प्राप्त कर सकें। क्योंकि जब आप बहुत सारी फसलें उगाते हो तभी तो आपको खाने पीने के सामान मिलते हैं। और वो फसल कैसे उगाई जाएगी? बीजों के अंकुरण के द्वारा ही। तो देखते हैं बीजों का अंकुरण क्या है। बताइए आप। जी हाँ, बीज से पौधा निकलने की प्रक्रिया ही अंकुरण कहलाती है। तो इसके लिए किन चीजों की जरूरत पड़ेगी हमें? सबसे पहले एक बीज होना चाहिए, फिर मिट्टी होनी चाहिए, उसके बाद हवा, क्योंकि बीज सांस भी लेते हैं, फिर जल, क्योंकि बीजों को अंकुरण के लिए जल की जरूरत पड़ती है, या यूं कह सकते हैं कि उन्हें प्यास भी लगती है। और नंबर 5 सूरज की रोशनी उन्हें चाहिए होती है। बच्चों, आजकल कुछ नई तकनीकों का इस्तेमाल भी किया जाता है खेती करने में, विशेष तौर पर जहां पर बीजों का अंकुरण यानी कि बीज को पौधा बनाने की प्रक्रिया बिना मिट्टी के भी संभव हो पाती है। आप अपने टीचर से इस बारे में बात कर सकते हैं, वो आपको बेहतर गाइडलाइन इसके बारे में बता पाएंगे कि ऐसे कौन से बीज हैं जहां पर आप बिना मिट्टी के भी पौधे बना सकते हैं। ये देखिए चित्र में हमने मिट्टी में एक बीज बोया, फिर वो बीज 2 हिस्सों में बट गया और बीज के 2 हिस्सों में बटने के साथ में देखिए ये बीज है आपका। ठीक है, कितने हिस्सों में बटा है? 2 हिस्सों में बट गया है। और उसके हिस्सों में बटने के बाद वो पत्ते, टहनियां, तने बनने शुरू हो जाते हैं, फिर बीज बड़ा हो जाता है। तो उसमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ी? मिट्टी की, पानी की, बीज की, हवा की जो पौधे के आसपास होगी क्योंकि पूरी धरती पर ही हवा है, और सूरज की रोशनी की। अब हम देखते हैं बच्चों की कौन से अंकुरण किस चीज का अंकुरण किया जा सकता है। तो आपको समझना है, हम साबुत अनाजों का अंकुरण कर सकते हैं। कौन से अनाजों का? साबुत अनाजों का, जैसे राजमा, चना, गेहूं, मूंग दाल, मोठ, बाजरा, जौ, सरसों, मेथी दाना और तिल आदि। ये सब चीजें आप अपने घर में खाते भी होंगे। तो अब आप एक बार ट्राई करके देखना कि राजमा को मिट्टी में दबाकर, चने को पानी में भिगोकर कितने दिनों में आप उसे अंकुरित कर सकते हो। करके देखेंगे आप सब लोग। तो आप इसमें से कोई भी अनाज ले लेंगे, राजमा ले लेंगे, चना ले लेंगे, गेहूं के दाने ले लीजिए, मूंग दाल ले लीजिए, कौन सी, लेकिन जो साबुत होगी, जो धुले हुए अनाज होते हैं उसका अंकुरण नहीं हो सकता। याद रहेगा आपको। फिर आप उसको मिट्टी में या पानी में रख कर देखिए। अपने मम्मी पापा, बड़े भाई बहन की मदद लीजिए इसमें, वो आपको हेल्प करेंगे कि इनको किस तरीके से अंकुरित किया जा सकता है, किस तरीके से उसका पौधा बन सकता है। तो अब थोड़ी सी मिट्टी लीजिए, पहले उसमें एक बीज डालिए, उसमें थोड़ा सा पानी रखिए, छिड़किए उसके ऊपर, और फिर देखिए कि वो बीज कितने दिनों में पौधा बनता है और कैसे कैसे बनता है। जब आप इस चीज को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ भी आएगा। और ये आप मुझे ना लिखकर भी दिखाएंगे पॉइंट्स में कि आपने उस बीज को पौधा बनते हुए कैसे देखा, क्या क्या देखा उसमें, है ना। बीजों का अंकुरण करने से खाद्य पदार्थ के रूप में बीजों की पौष्टिकता बढ़ जाती है और खाद्य पदार्थों का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी अंकुरण जरूरी है।
तो अंकुरण क्यों करेंगे हम? अगर आपसे मम्मी पापा पूछे कि आपको क्या जरूरत है अंकुरण, बीजों का अंकुरण करके देखने की, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि अंकुरण एक महत्वपूर्ण क्रिया है जिसमें हम पौष्टिकता बढ़ाने की बात करते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी होती है। और नंबर 2, जब हमें खाद्य पदार्थों का उत्पादन बढ़ाना है, फसल को ज्यादा बनाना है, तो भी हमें अंकुरण की जरूरत होती है। फसल को ज्यादा बनाना है या फिर कहूं कि फसल उगाने के लिए, है ना। अब मसालों के रूप में प्रयोग होने वाले बीज, कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनको हम सब्जी में, चटनी में, अचार में, कहीं कहीं पर मसालों के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे बीज हैं जीरा, धनिया, मेथी, सरसों, राई, काली मिर्च, इलायची, सौंफ, कलौंजी, अलसी व अजवाइन आदि। इसके अलावा भी कुछ और बीज हैं जो आप मसालों के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और इसमें आप अपनी फिर मम्मी की हेल्प लेंगे, पापा की हेल्प लेंगे, अपने बड़े भाई बहन की हेल्प लेंगे, और अपनी मैम से भी हेल्प ले सकते हैं, अपने सर से भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है। मसालों के रूप में प्रयोग होने वाले कुछ पत्ते भी हैं बच्चों, तेज पत्ता, कड़ी पत्ता, हरा पत्ता, हरा धनिया, पुदीना, प्याज पत्ता, चना पत्ता आदि। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो मांसाहारी होते हैं। आपने कभी ऐसे पौधों के बारे में सुना है जो मांस खाते हैं? हैरान हो गए? जी हाँ बच्चों, ऐसे पौधे होते हैं जो कीट पतंगों, चूहे व मेंढक जैसे छोटे जानवरों को खाकर जिंदा रहते हैं। और ऐसे ही कुछ पौधे हैं सारासेनिया जो कि अमेरिका में मिलता है, बाइबिलिस जो कि ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, कोबरा लिली, डार्लिंगटोनिया कैलिफोर्निया में मिलता है, डायोनिया, मेसीपुला, संड्यूविनस, फ्लाई ट्रैप, ब्लैडरवॉट आदि बहुत सारे पौधे हैं जो मांस खाते हैं। और वो कैसे खाते हैं? जब उनके ऊपर कोई इस तरीके का छोटा जानवर वहां पर पहुंचता है या कोई कीट पतंगे पहुंचते हैं तो वो पौधे अपनी पत्तियों को बंद कर लेते हैं, और जब उनका सारा खून चूस चुके होते हैं ना, जब वो मर जाते हैं, जब उनमें कुछ नहीं बचता, तो फिर वो फूल या पौधे अपनी पत्तियों को खोल लेते हैं और उस मरे हुए जानवर को या कीट पतंगों को बाहर फेंक देते हैं। आप इसके बारे में ना गूगल पर ट्राई कर सकते हो देखकर। इसी के साथ आज की वीडियो को मैं समाप्त करती हूँ बच्चे, और अपना ख्याल रखिए और बीज का अंकुरण करने का प्रयास कीजिए और मुझे बताइए कि आपका अनुभव कैसा रहा। मतलब जब आपने बीज को अंकुरित किया तो आपको कैसा कैसा महसूस हुआ, और आपने वो काम कैसे कैसे किया, और बीज में क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या परिवर्तन हुए उसमें। ठीक है। और मांसाहारी पौधों के बारे में भी जरूर डिस्कस करना। ठीक है। इसी के साथ आपकी मैं आपसे विदा लेती हूँ। बाय। अपना ख्याल रखिए।